हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज है जी दिन मंगलवार का और ये है सुबह सुबह का टाइम। तो टाइम जो है ना अभी 7:30, हाँ 7:30 8 बज रहे थे। और इनके पापा, अंश के पापा जो है ना उनको मैंने सुबह भेज दिया है ऑफिस। वो ऑफिस चले गए हैं तो मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था उनके लिए और टिफ़िन भी पैक कर दिया था। तो उसके बाद जो है मैं लगी थी झाड़ू लगाने। तो यहाँ पर फिर मैंने देखा कि ये जो सोफ़ा कवर है ना इनको भी मैं साफ़ कर दूँ, क्योंकि आज मुझे मशीन भी लगानी थी और बेडशीट भी धोनी है बच्चों के रूम की। वो भी मुझे थोड़ी मतलब ख़राब लग रही थी, गंदी लग रही थी। और लगे हाथ मैंने सोचा कि ये सोफ़ा कवर भी धो ही देती हूँ, क्योंकि इनका जो रंग है ना वो वाइट है और ये जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मतलब 10-15 दिनों में एक आध बार मैं धो ही देती हूँ, क्योंकि रंग जो है ना इनका वाइट है तो जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कुशन कवर, सोफ़ा कवर जो भी हैं वो मैंने सारे निकाल लिए हैं। और उसके बाद ये जो टेबल रखा है ना इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी प्लास्टिक का कवर है, तो इसको भी मुझे निकालना है। तो इसको भी मैं इसके साथ में वॉश कर दूँगी, क्योंकि इसके साथ में थोड़ा मैच हो जाता है ये। तो यहाँ पर सारे जो कवर हैं इनको मैं ले जाऊंगी और मशीन में मैंने पानी लगा दिया है। और उसके बाद जो है ना मैं पहले कपड़े डालूंगी। कपड़े भी हैं मुझे धोने को, तो कपड़े धो लूँगी और उसके बाद जो है फिर मैं बेडशीट वगैरह जो भी है सोफ़ा कवर उनको धोऊंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ना ये टेबल सेट कर रही थी। ये जो मतलब इसका शीशा है ना ये आगे पीछे हो जाता है जब टेबल को खींचते हैं, कभी एक साइड कभी दूसरी साइड, तो ये आगे पीछे हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सेट कर रही थी, आगे पीछे हो गया था। और उसके बाद जो है ना मैं सारे घर में जो है ना झाड़ू लगा लूँगी। तो इस टाइम जो है ना बच्चे सोए हुए थे, क्योंकि इनकी जो है ना छुट्टियां चल रही हैं तो आराम से ही उठते हैं अपना, मतलब जब इनकी नींद खुलती है ना तभी ये उठते हैं, अदरवाइज़ मैं नहीं उठाती इनको। मैं भी सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, छुट्टियां पड़ी हैं आराम से ही उठेंगे। तो आजकल जो है ना सुबह सुबह का मेरा काम जो है ना वो थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि बच्चे घर में हैं, इनकी छुट्टियां चल रही हैं। तो ऐसे में जब बच्चे घर पर होते हैं ना तो थोड़ा जो हमारा रूटीन होता है वो थोड़ा मतलब आगे पीछे हो जाता है। तो थोड़ा लेट ही हो जा रहा है आजकल, क्योंकि इनके पापा जा रहे हैं सुबह तो बच्चे घर पर ही रहते हैं। तो फिर अपनी मर्ज़ी से उठना होता है इनको। फिर उसके बाद जो है ना मैं इनको नाश्ता बनाती हूँ। नहीं तो फिर ऐसे होता है ना जब इनको छुट्टियां नहीं होती है तो सुबह सुबह जो हमारा काम होता है ना किचन का वो सारा मैं समेट लेती हूँ। और उसके बाद जो है ना बाकी का मैं काम करती थी। तो अभी जो है ना मतलब किचन का भी काम मुझे करना है, क्योंकि मैंने किचन की भी जो सफाई है ना वो नहीं की है, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए रोटियां बनानी है, नाश्ता वगैरह बनाना है इनके लिए और अपने लिए भी। तो अंदर की सफाई जो है ना वो मैंने सारी कर ली है, झाड़ू भी लगा लिया है मैंने अंदर और पोछा भी लगा लिया है। उसके बाद बारी आती है बाहर की। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि हाथ से ही पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। और गंदा तभी होता है ना जब तूफ़ान वगैरह आता है, आंधी तूफ़ान आता है ना तभी गंदा होता है ये, क्योंकि उस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह जो है ना बैठ जाती है इसके ऊपर। और तब मुझे फिर जो है ना पानी की बाल्टी फेंक कर, मतलब इसमें पानी डालकर ना फिर मुझे वाइपर से अच्छे से धोना पड़ता है ये। तो आज जो है ना इतनी ज़्यादा धूल नहीं थी इसमें, तो हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना मैं यहाँ पर भी हाथ से पोछा लगा लेती हूँ। तो धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है, गर्मी जो है ना फिर से तेज़ हो गई है। और ये साथ साथ में ना मतलब सूख भी रहा था जो मैं पोछा लगा रही थी।
तो बाहर भी मैंने पोछा लगा लिया है अच्छे से, और साथ साथ में ये देखो सूख भी गया है क्योंकि धूप जो है ना कितनी ज़्यादा आ रही है अंदर है। तो यहाँ पर जो है ना मैं बाल्टी और पोछा जो है ना उसको मैं अंदर बाथरूम में धोऊंगी। नहीं तो वैसे यहाँ साइड पे भी नलका लगा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी मैं धो सकती हूँ। पर मैंने सोचा कि यहाँ पर फिर से मतलब ना पानी पानी हो जाएगा और उसके बाद फिर से मुझे लगाना पड़ेगा पोछा। तो मैंने सोचा कि अंदर बाथरूम में इसको साबुन से अच्छे से धोकर उसके बाद मैं सुखाने डाल देती हूँ। तो अंदर का भी मतलब पानी जो है ना वो सूख गया था। पोछा जो है ना आजकल गर्मी में जल्दी सूख जाता है, तो फिर मैंने मैट वगैरह रख दिया है और उसके बाद जो है हाथ वगैरह मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे। और बच्चे भी उठ गए थे और दूध दिया था मैंने इनको। तो छोटा जो है ना वो पी लेता है और बड़े के नखरे ना बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने बोला चल पी, गिलास का दूध पी ले और उसके बाद जो है ना मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। और यहाँ पर देखिए कपड़े जो है ना वो भी मेरे यहाँ पर मैंने धो लिए थे, स्पिन वगैरह भी कर लिए थे। तो लेकर आ गई हूँ मैं छत पर, तो इनको मैं डाल देती हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा हैं और अंदर वाली जो ग्रिलें लगी है ना बालकनी में उसमें नहीं आएंगे ये सारे कपड़े। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ कपड़े जो है ना उनको मैं बाहर डाल देती हूँ सुखाने के लिए और कुछ जो है ना थोड़े से मैं अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पर वैसे मैं एक बाल्टी में, ये एक बाल्टी नहीं है, थोड़े से और भी हैं कपड़े नीचे, उनको मैं बाद में लेकर आऊँगी। तो सारे कपड़े जो है ना उनको मैंने डाल दिया है सुखाने के लिए। तो कुछ जो है ना मैंने अंदर डाले थे और कुछ मैंने बाहर डाल दिए हैं, तो अंदर वाली ग्रिलों में भी डाल दिए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर भी ये सूख जाते हैं और ये मैंने बाहर डाल दिए हैं। तो इनको जो है ना जो बाहर डाले हैं ना इनको मैं 1-1.5 घंटे के बाद जो है ना मैं मतलब निकाल लूँगी, उतार लूँगी, अंदर रख दूँगी इनको, क्योंकि आजकल गर्मी है ना तो जल्दी से सूख जाते हैं और ज़्यादा धूप में भी नहीं मतलब कपड़े रखने चाहिए, ख़राब हो जाते हैं नहीं तो इनका कलर वगैरह। और उसके बाद आ गई थी मैं नीचे, तो यहाँ पर मैं बच्चों को बना देती हूँ जल्दी से नाश्ता, क्योंकि अभी टाइम जो है ना वैसे ये 9 बजे उठ गए थे। 9, हाँ, एक 8:30 बजे उठ गया था और एक 9 बजे। तो उसके बाद मैंने इनको दूध दे दिया था पीने के लिए और उसके बाद जो है ना मैंने कहा दूध पी लो और थोड़ा सा मुझे काम है, मतलब मैं कपड़े वगैरह डाल लेती हूँ सुखाने के लिए, कपड़े धुल गए थे उस टाइम। फिर उसके बाद मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। तो बैठे हुए थे आराम से अपना टीवी देख रहे थे। तो यहाँ पर जो है मैं इनके लिए पराठे बना दूंगी और सब्जी जो है ना मैंने सुबह बना ली है और आटा भी मैंने गूंद के रख लिया था, सुबह फ्रिज में लगा दिया था, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो गए थे सुबह, तो उनके लिए मैंने रोटी और सब्जी बनाई थी। तो सब्जी में मैंने आज बनाई थी आलू और न्यूट्री बनाई थी और थोड़े से मेरे पास मटर भी पड़े हुए थे फ्रिज में, वो भी मैंने डाल दिए हैं। तो फ्रीज़र में रखे हुए थे तो उनको भी मैंने डाल दिया। मैंने सोचा कि बाद में ये ख़राब ही हो जाएंगे मैं चली जाऊंगी तो, क्योंकि ये इन्होंने तो बनाना नहीं है घर में खाना। और मतलब जब ऑफिस से आएंगे ना तो शाम को शायद दाल चावल ही बनते हैं इनके, बाकी तो और कुछ नहीं आता इनको बनाने। और जो दिन का मतलब जब ऑफिस जाएंगे ना तो वहाँ पर फिर बाहर से ही खा लेते हैं ये। तो साइड पे मैंने दूध भी रखा था उबालने के लिए, दूध वाले भैया भी आ गए थे तो दूध भी ले लिया है और उसको भी मैं यहाँ पर उबाल रही हूँ। और रोटियाँ जो है ना मैंने थोड़ी सी 1-2-3 मतलब 2-3 जो फुल पराठे हैं ना वो मैंने बना लिए हैं। तो अभी जो है ना मैं बच्चों को दे दूँगी खाना। तो यहाँ पर मैंने लस्सी भी बनाई थी, चीनी डाल के लस्सी बनाई थी, तो ये भी दे दूँगी मैं इनको 1-1 गिलास और साथ में सब्जी और पराठे दे दूँगी। तो सब्जी मैंने थोड़ी सी गर्म, मैंने सोचा कि गर्म कर लेती हूँ। तो पराठे जो है ना गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाते हैं ना तो नहीं खाए जाते हैं। तो फिर मैंने सुबह जो है ना नहीं बनाए थे, मैं इनके मतलब उठने का ही वेट कर रही थी कि जब बच्चे उठेंगे ना तभी मैं मतलब बनाऊंगी गर्मा गर्म। तो यहाँ पर मैं दे दूँगी इनको नाश्ता पहले और उसके बाद छोटे दोनों को दे दिया था। और ये देखिए कार्टून चले हैं, तो पूरा दिन जो है ना मतलब कार्टून ही देखते रहते हैं ये छुट्टी वाले दिन, पता नहीं क्या मज़ा आता है। बड़ा बेटा जो है ना वो थोड़ा मतलब मूवी वगैरह देख भी लेता है, पर छोटे को जो है ना कार्टून ही चाहिए होते हैं इसको। तो यहाँ पर बाकी के जो रोटियाँ पराठे हैं उनको भी मैं बना लूँगी जल्दी से और उसके बाद फिर मैं भी नाश्ता कर लूँगी। फिर उसके बाद नहाएंगे हम खाना खाकर। पूरा दिन पड़ा हुआ है, बच्चे भी घर पर ही हैं तो शाम को जाना है इन्होंने ट्यूशन।
तो बच्चों ने खाना खा लिया था और उसके बाद जो है ना मैंने भी ले लिया था खाना यहाँ पर। तो थोड़ी सी लस्सी मैंने भी ली है और साथ में सब्ज़ी और पराठे लिए हैं। तो साथ में इस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो यही था मेरा आज एक छोटा सा वीडियो। कैसा लगा, तो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।